मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। तो सबसे पहले हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरटोनिक क्या होता है? सबसे पहले hypertonic, if a cell is placed in a hypertonic solution, water will leave the cell and cell will shrink। ये क्या कह रहा है कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रख देते हैं तो वाटर क्या करेगा, उस सेल को लीव कर देगा, छोड़ देगा, और वो क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है। A solution that contain more dissolved particles, या आप ये भी बोल सकते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं that contain more dissolved particles, जो कि ज्यादा से ज्यादा घुले हुए पार्टिकल्स रखते हैं अपने साथ, जैसे कि सॉल्ट हो गया या फिर और कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई। देन इज फाउंड इन नॉर्मल सेल एंड ब्लड, जो कि हर एक नॉर्मल सेल और ब्लड में मिल जाती है। अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कॉजेज अ सेल टू स्वेल। यहाँ पर गलत हो गया, ये हाइपोटोनिक है, लेकिन ये क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक में क्या था, हाइपरटोनिक में जो सेल है वो स्वेल नहीं होता बल्कि श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। यहाँ पर स्वेल की जगह श्रिंक लिख लेना, और यहाँ पर हाइपरटोनिक की जगह हाइपरटोनिक लिख लेना, हाइपरटोनिक। ठीक है। तो हाइपरटोनिक क्या होते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक, अगर हम किसी सेल को जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है वो सेल को छोड़ देता है और सेल क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। और एक और बात याद रखना, वाटर क्रॉसेस द सेल इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटरीज। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वाटर जो है कई बार क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में क्या कर देता है, सेल को बोथ वाटर क्रॉसेस द सेल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो है क्रॉस कर देता है, दोनों डायरेक्शन में उनको काट देता है। बट मोर वाटर लीव, लेकिन क्या करता है कि ये जो वाटर है सेल को जो है लीव कर देता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, एंटर होने से पहले ही इसको श्रिंक करवा देता है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। When a cell is placed in a hypotonic environment, जब कोई सेल जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या किया जाए, प्लेस किया जाए, जब कोई सेल जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस किया जाए, वाटर विल एंटर द सेल, इसके अंदर वाटर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। लेकिन हाइपरटोनिक में याद रखना, हाइपरटोनिक में जो है वाटर एंटर नहीं करता सेल में, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। लेकिन हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक बोल रहा हूँ मैं, टोनिक, हाइपो हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर जो है एंटर करता है सेल के अंदर एंड द सेल विल स्वेल, और स्वेल हो जाता है मतलब सूज जाता है, जैसे सूजन हो जाती है ऐसे ही फूल जाता है वाटर की वजह से। अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉजेज अ सेल टू श्रिंक, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, सेल को श्रिंक करा देता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल को श्रिंक करा देता है, यहाँ पर हाइपोटोनिक लिख लेना, हाइपोटोनिक। और ये क्या कराता है, स्वेल। यहाँ पर दो लाइन गलत हो गई है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को जो है क्या करा देना आप, यहाँ पर हाइपर की जगह हाइपो और श्रिंक की जगह स्वेल, यहाँ पर हाइपो की जगह हाइपर और यहाँ पर स्वेल की जगह श्रिंक। ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल जो है हमेशा क्या करा देता है, स्वेल करा देता है सेल को, और हाइपरटोनिक में श्रिंक करा देता है। ठीक है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, अगर मैं बोलूँगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, मीडियम सराउंडिंग के अंदर जो सेल है अगर उसकी हायर वाटर की जो हायर कंसंट्रेशन हो देन द सेल, सेल से ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी हो, वाटर की हो, दैट इज इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और सेल क्या करेगा, यहाँ पर वाटर लेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पर सेल जो है वाटर ले रहा है वहां पर ऑफ कोर्स स्वेलन ही होगी। ठीक है।
और अगर सेल क्या कर रहा है, सेल के अंदर वाटर एंटर नहीं कर रहा, वाटर किसके अंदर एंटर नहीं कर रहा था, हाइपरटोनिक के अंदर। अगर वाटर एंटर नहीं कर रहा तो वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वाटर एंटर कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपोटोनिक। जिसमें क्या होता है, वाटर जो है गेन कर लिया जाता है सेल के द्वारा बाय ओस्मोसिस। ठीक है, सेल के द्वारा वाटर गेन किया जाता है बाय ओस्मोसिस, और वहां पर क्या हो जाती है, स्वेलन हो जाती है सेल्स के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज ऑफ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन। अगर सराउंडिंग में जो सेल है उसकी वाटर कंसंट्रेशन और इनसाइड की वाटर कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है, सेल की, देयर विल बी नो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो जो वाटर की जो मूवमेंट हो रही थी, जो आउटसाइड इनसाइड जा रहा था, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नो चेंज इन साइज ऑफ सेल। तो साइज के अंदर जो सेल पहले क्या हो रहा था, एक में हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था, हाइपरटोनिक में जो है वाटर एंटर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो श्रिंक हो रहा था। और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था, वो स्वेल हो रहा था, उसके अंदर वाटर एंटर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वाटर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पर कोई साइज जो है नहीं चेंज होगा, देर इज नो चेंज इन साइज ऑफ सेल। ठीक है, साइज ऑफ सेल कोई चेंज नहीं होगा। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इम्परमेबल सॉल्यूट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, इक्वल कंसंट्रेशन में जो है इम्परमेबल सॉल्यूट लेता है, मतलब सेमी परमेबल सॉल्यूट, जिसके अंदर वाटर लेने की या वाटर गेन और लॉस करने की वो ऑन एदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सो द सेल नेदर स्वेल नॉर सिंक। इसलिए जो सेल है वो ना ही स्वेल होता है, ना ही तो फूलता है, और ना ही श्रिंक होता है, ना ही वो घटता है। यहाँ इमेज से हम देख सकते हैं, ये जो है इसमें तीनों चीजें हैं, हाइपरटोनिक भी, हाइपोटोनिक भी, आइसोटोनिक भी। एक बार आइसोटोनिक देखते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। वाटर मूव हो रहा है अंदर भी बाहर भी, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, आइसोटोनिक के अंदर वाटर की कोई मोमेंटम नहीं होती, वो जितना ही बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है उसकी। ठीक है, अगर 20% अंदर है तो 20% है अंदर। ठीक है, अ सॉल्यूट दैट हैज द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एज अनदर सॉल्यूशन, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। को अगर हम नेट मूवमेंट निकाल लें तो जीरो आ रही है। इट मीन जीरो आने की वजह से क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट जो साइज है किसका, सेल का, वो चेंज नहीं हो रहा। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। हाइपरटोनिक में जो है वाटर जो है बाहर जा रहा है, किससे, सेल से। सेल से बाहर जाने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो है श्रिंक हो रहा है, एंटर नहीं कर रहा है इसके अंदर। अगर इसके अंदर एंटर करेगा, जैसे हाइपोटोनिक में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है वाटर, तो ये क्या हो रहा है, स्वेल। क्या हो रहा है, ये स्वेल। ठीक है, मैथ से समझ लेना, जिसके अंदर बाहर आ रहा है वाटर वो जो है श्रिंक हो रहा है, जिसके अंदर अंदर आ रहा है वो स्वेल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो क्या होता है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दे देते हैं, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दे देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी, एनिमल सेल की। जो एनिमल सेल होता है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रहेगी बात। इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड लिक्विड। ये जो है किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और लिक्विड से। याद रखना किससे बना होता है, किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और लिक्विड से। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड, कुछ इसके मेन फंक्शन है ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन दो बात और सुन लो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउड करता है किसी चीज को अंदर या बाहर आने से, कोई मतलब, या आप कह सकते हो कि परमिशन देता है तो किसी भी मटेरियल को अंदर आने के लिए और किसी भी मटेरियल को बाहर जाने के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या कह रहा है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट, ये जो है मूवमेंट से भी बचाता है, ऑफ सम अदर मटेरियल, किसी अदर मटेरियल की। वही कह रहा हूँ मैं, एग्जिट और एंटर कराने में जो है यही क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है किसी मटेरियल को अंदर आने से तो वो अंदर आएगा,
और ये किससे बना होता है, लिपिड से और प्रोटीन से। ये बात मैंने आपको बता दी, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। और ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत, ठीक है, याद रखना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, क्या करता है, मोमेंट मोमेंट होती है जो एंट्री कराना एग्जिट कराना किसी मटेरियल की, वो इसकी क्या है, वो इसका फंक्शन है, ये लगा लो। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीरियर सेल। ये क्या कह रहा है, जो प्रोटेक्टिंग है किसकी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीरियर सेल। इंटीग्रिटी क्या होता है, अखंडता। अखंडता मतलब टूट जाना, टूट जाना। जैसे किसी चीज को टूटने से बनाता है, ये जो प्रोटेक्ट करके रखता है उसको टूटने ही नहीं देता, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल। ये क्या करता है, सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है और सपोर्ट करके रखता है उसको। जैसे हमारी ग्रोथ है, अब हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारी ग्रोथ को जो मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को जो मेंटेन करके रखता है, हमें बीमार नहीं होने देता, हमें कोई बीमारी नहीं आती। तो ऐसे ही जो सेल है उसको जो है मेंटेनिंग रखने में कौन हेल्प करता है, वो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ थ्रू द बैलेंस ऑफ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। हेल्प करता है ग्रोथ को बैलेंस करने में, किसकी वजह से, एंडोसाइटोसिस की वजह से और एक्सोसाइटोसिस की वजह से। ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। एंडोसाइटोसिस या टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट मूव पार्टिकल्स। ये क्या करता है, एंडोसाइटोसिस एक क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो कि हेल्प करता है किसी पार्टिकल्स को मूव कराने में। जैसे कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गया, पार्ट्स ऑफ सेल हो गया कोई, या फिर कोई और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है एंडोसाइटोसिस। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, याद रखना। अब ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस ये एक प्रोसेस होती है बाय विच अ सेल ट्रांसपोर्ट secretory products through the cytoplasm to the plasma membrane। ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पर क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस आप ये बोल सकते हो। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का, सीक्रेटरी बोल सकते हैं, जो सीक्रेट चीज होती है, सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल, ये जो है एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है, ठीक है, सेल सेल में, जैसे कि वो कम्युनिकेशन कराने में या फिर साइनलिंग कराने में। इट एक्ट्स एज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बाय अलाउइंग द एंट्री। ये मैंने पहले बात आपको बता दी है कि जो किसी भी मटेरियल को एग्जिट करने में या फिर एंटर करने में जो है परमिशन देता है। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ तक हो गया। कल हम करने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में, उसके फंक्शन क्या होते हैं, और साइटोप्लाज्म के बारे में भी करेंगे। थैंक यू। आज के लेक्चर में हम यहीं तक करने वाले थे। हैव अ नाइस डे।